लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोंगसू जिन्हों को ढूंढते हुए रेड गेट के पास आता है और बेक मन में सोचता है आखिर ये जिन्हों कौन है और डोंगसू उसे कैसे जानता है। बाद में हमें डेंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर किमचुल सभी हंटर्स को बैटल के लिए तैयार होने को बोलता है। तभी उन पर आइस बियर्स का ग्रुप अटैक करता है। किमचुल अकेला ही आइस बियर के ग्रुप को हरा देता है। किमचुल के साथ वाले हंटर्स बोलते हैं मुझे कैप्टन से ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट था। ए रैंक के हंटर्स सच में बाकी हंटर्स की तुलना में अलग है। उन्होंने अकेले सभी आइस बियर्स को मार गिराया है। किमचुल मन में कहता है हम उस लेवल पर है जहां हम कई सारे आइस बियर्स को हैंडल कर सकते हैं। उनमें से एक हंटर बोलता है इसके ऑर्गन्स को छोड़कर इसका मीट काट लेते हैं, हमें खाने का भी इंतजाम करना होगा। दूसरा हंटर बोलता है इनसे हम कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, हमारी शुरुआत तो अच्छी हुई। किमचुल बोलता है क्या बकवास है, हम तब तक आराम नहीं कर सकते जब तक हम इस जंगल से बाहर नहीं निकलते। किमचुल मन में बोलता है हम मेरी वजह से उन आइस बियर्स को मारने में कामयाब हुए, नहीं तो अभी तक ये लोग उनका शिकार हो गए होते। बाद में हमें जिन्हों की टीम दिखाते हैं जहाँ पर लेडी हंटर बोलती है रुको हम इससे आगे नहीं जा सकते। जिन्हों पूछता है क्यों क्या हुआ। लेडी हंटर बोलती है क्या तुम देख नहीं सकते ये इलाका आइस बियर की निशानियों से कवर्ड है, ये पूरा जंगल आइस बियर का इलाका है, मास्टर्स के आने से पहले हमें वापस जाना हो। जिन्हों लेडी हंटर से बोलता है तो आप ये कह रहे हैं कि ये इलाका आइस बियर से भरा हुआ है। लेडी हंटर मन में बोलती है क्या मैंने कुछ गलत कहा है क्या। बाद में वो जिन्हों को बोलती है तो हमें वापस जाना चाहिए। जिन्हों बोलता है इसलिए तो हम जंगल में जा रहे। लेडी हंटर चिढ़ते हुए बोलती है क्या तुमने सुना नहीं, तुम यहाँ पर मरना चाहते हो क्या। जिन्हों बोलता है अगर ये एक आइस बियर का एरिया है तो हमें सिर्फ जंगल में बियर की चिंता करनी होगी। आइस बियर आइस एल्स के मुकाबले में ज्यादा समझदार होते। लेडी हंटर को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेडी हंटर मन में सोचती है अगर इस एरिया में बहुत सारे आइस बियर है तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी स्ट्रॉन्ग हंटर नहीं है, इसीलिए हमारा मुकाबला स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से नहीं होगा। लेडी हंटर जिन्हों को बोलती है मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। जिन्हों बोलता है वो सब छोड़ो, तुम्हें उन कपड़ों में ठंड नहीं लग रही है। जिन्हों अपने इन्वेंटरी में से सबके लिए ठंड से बचने के लिए कपड़े देता है। जिन्हों बोलता है अगर आप सभी मॉन्स्टर के साथ लड़ने से पहले ठंड से मर गए तो ये मुसीबत हो जाएगी। लेडी हंटर बोलती है स्पेशल मैजिक। उनमें से एक हंटर बोलता है क्या स्पेशल मैजिक सिर्फ एक या दो आइटम्स को बुलाने तक ही सीमित होता है, पर ये इतने सारे आइटम्स को बुलाने में सक्षम हूँ। दूसरा हंटर बोलता है ये आखिर कौन है। सॉन्गी भी जिन्हों से पूछती है मिस्टर आप सच में बताओ कौन हुआ। जिन्हों सॉन्गी के सर पर हाथ रखता है और बोलता है क्योंकि मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ, इसीलिए तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, और अगर कैसा रहेगा कि तुम मुझे कुछ मत पूछो। जिन्हों बाकी हंटर्स को भी बोलता है ये आप पर भी लागू होता है, मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछोगे और मुझसे कुछ डिमांड भी मत करना। तभी वहाँ पर एक आइस बियर आ जाता है। जिन्हों को सेंस हो जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। उनमें से एक हंटर बोलता है सिर्फ आइस बियर्स के बारे में चिंता करने का क्या मतलब था। तभी जिन्हों बोलता है ये एक हाई रैंक का मॉन्स्टर है। लेडी हंटर बोलती है जंगल में आने का फैसला सच में गलत था, मैं उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा बोलने से पहले ही जिन्हों लेडी हंटर को पीछे खींच लेता है। लेडी हंटर बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। जिन्हों बोलता है मैं ये क्लियर करता हूँ कि मैं अकेला ही सभी मॉन्स्टर्स का शिकार करूँगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्ट्रांग है, वो अभी भी एक हाई रैंक का मॉन्स्टर है। जिन्हों मन में बोलता है मैं उस एक्सपीरियंस को वेस्ट नहीं कर सकता जो मेरे सामने खड़ा है। तभी वो भालू जिन्हों पर अटैक करता है। जिन्हों उस अटैक को डॉज करता है और ऊपर जंप करता है और वो एक पंच भालू के सर पर मारता है। भालू एक पंच में ही नॉकआउट हो जाता है। ये देखकर सभी हंटर्स शॉक हो जाते हैं। जिन्हों उस भालू पर बैठकर मन में बोलता है आइस बियर के लिए एक ही पंच काफी है क्या। जैसा कि मैंने सोचा था कि ये हाई रैंक का मॉन्स्टर होने की वजह से इसका एक्सपीरियंस अलग है। जिन्हों को सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलता है कि उसका लेवल अप हो गया है। लेडी हंटर शॉक होकर पूछती है कि सच में बताओ कि आप कौन है। तभी हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। डोंगसू और बेक यूनो बात कर रहे होते। बेक डोंगसू से पूछता है हंटर जिन्हों से तुम्हें क्या काम है जो तुम्हें डंजन के पास आना पड़ा। डोंगसू बोलता है तुम अपने काम से काम रखो। बेक बोलता है तुम्हारा उसके साथ क्या मामला है मुझे पता नहीं, पर ये एक रेड गेट है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस गेट के आगे एक डंजन के अलावा हाई टेम्परेचर वाला रेगिस्तान हो सकता है, जहरीले सांपों और कीड़ों से भरा जंगल या बहुत ही ठंडा बर्फीला इलाका जो तुमको ठंड में जमा दे। उनके पास जिंदा वापस लौटने की जगह पर मरने के चांसेस ज्यादा है।
डोंगसू बोलता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ से आगे क्या होता है। जब मैं इसके पास से गुजरता हूँ तो मुझे कुछ रेयर देखने को मिलता है, लेकिन ये एक मुसीबत है। मैं यहाँ तब तक इंतजार कर सकता हूँ जब तक डेंजन का गेट ओपन ना हो जाए। जिनचुल मन में सोचता है कि जिनू लकी है, क्योंकि अगर ये रेड गेट है तो डोंगसू भी कुछ नहीं कर सकता। बट अगर जिनू जिंदा वापस आने में कामयाब हो गया तो क्या होगा। तभी हमें डेंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सभी हंटर्स खाना खा रहे होते, वो सच में लकी होते। हंटर गोमैन जो एक सी रैंक का हंटर है, वो बोलता है भालू का मांस थोड़ा सा सख्त होता है पर काफी टेस्टी भी होता है। हंटर पार्क हीजिन जो कि एक बी रैंक के हंटर है, वो बोलती है क्या तुम्हें और चाहिए। हंटर यूकी जोंग जी एक सी रैंक का हंटर है, वो बोलता है थैंक यू। तभी स्वांगी जिन्नू को पूछती है कि जिन्ना सच में घर पर पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करती। उसका कहना है कि वो सोते समय शब्दों को याद करने के लिए वॉलपेपर की जगह दीवार पर शब्दों के पोस्टर्स लगाती है। जिन्नू बोलता है वो भी तुम लोगों जैसी है, जब वो घर आती है तो खेलना खाना और सोना पसंद है। घर पर वो नींद में रहती है और तला हुआ चिकन उसे बहुत पसंद है। यूकी जंग मिस पार्क से पूछता है क्या आइस बियर की क्वांटिटी कम नहीं हो रही। मिस पार्क बोलती है क्योंकि हमारे कैप्टन ने उनका ख्याल रखा है। यूकी जंग बोलता है सही है, उन्होंने अपने हाथ से एक आइस बियर को मार डाला है। तभी जिनो अपनी जगह से जाने लगता है। लेडी हंटर जिनो से पूछती है आप कहाँ जा रहे हो। जिनो बोलता है अभी मैंने खाना खाया है तो मुझे थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेडी हंटर बोलती है गेट के अंदर एक्सरसाइज करना। जिनो बोलता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे पेनल्टी लग जाएगी। सभी हंटर अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलते हैं ये बहुत ही अजीब है। जिनो अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है और बोलता है ये कितना परेशान करने वाला टास्क है, मैं अटैक फोर्स को पीछे छोड़कर पेनल्टी जोन में नहीं पहुंच सकता। जिनो की एक्सरसाइज खत्म होती है और वो बोलता है क्योंकि अभी एक्सरसाइज हो गई है तो अब शिकार पर जाने का समय हो गया है। जिनो आइस बियर को ढूंढते हुए थोड़ा आगे जाता है। तभी उसके सामने बहुत सारे आइस बियर आ जाते हैं और जिनो आराइज बोलता है और उसकी शैडो के अंदर से शैडो आर्मी बाहर आती है और वो बोलता है दोस्तों ये आपका पहला मिशन है। और जिनो बोलता है अटैक। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो। बाय बाय।